जिला पदाधिकारी ने भी मुझे आश्वासन दिया था कि जो जितना भी आपको वार्ड में कोई भी वार्ड है, कच्ची सड़क आज तक नहीं बन पाया है। करीब 20 साल से पासवान टोल का जर्जर स्थिति था। सरकार द्वारा जो किया जा रहा है ना, इतना तोड़ जो करना है मेरे पंचायत में, हर एक पंचायत का अलग अलग। अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनती है तो उसके विरोध हम लोग। हमारे साथ सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के हृदय नगर पंचायत से मुखिया संतोष कुमार मेहता जी जुड़े हैं। तो आइए हम मुखिया से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 15 महीने के कार्यकाल में इन्होंने अपने पंचायत में किस तरह से यहाँ पे विभिन्न योजनाओं से काम किए हैं। और उतना ही नहीं, चूँकि चुनाव के समय मुखिया जी के कई वादे भी थे और जिन वादे पे कितना काम कर रहे हैं पंचायत में और अब तक का कार्य क्या सब रहा है, उन तमाम क्षेत्रों पर हम बात करेंगे सर। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से जितना अनोखा न्यूज़ चैनल देखने वाले सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ग्राम पंचायत हृदय नगर में जो हम सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास का बात करेंगे तो बसंतपुर प्रखंड में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत हृदय नगर में प्रधानमंत्री आवास मेरे सहयोग से किया गया है, जिसमें काफ़ी मदद प्रखंड विकास पदाधिकारी बसंतपुर का भी रहा है। पूरा बसंतपुर प्रखंड में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास मेरे पंचायत में 547 का लक्ष्य था, जिसमें से 110-11 मैंडेटी, जिसको मुसलमान कोटा में आता है मैंडेटी, उसको हम लोग किए थे। उसके बाद SC/ST मिला के करीब 300 था और जनरल में हम लोग ने 182-83 पे काम किया है। उसके बाद हम लोग ने अब सेकेंड फेज भी करना शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग करेंगे। और सबसे पहला मेरा प्राथमिकता था कि प्रधानमंत्री आवास जो ज़रूरतमंद महागरीब सब है, हमको लगा जो हम अपने चुनाव प्रचार में हर एक वार्ड जा रहे थे तो हमको लग रहा था जो हर एक आदमी को एक घर का ज़रूरत है, जिसके लिए कि हमने सबसे पहले बढ़ चढ़ के आवास पे काम किया। और हम जिला पदाधिकारी से भी मिले, DDC साहब से मिले, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मिले और उसको हम बोले जो देखिए मेरे यहाँ ग्राम पंचायत हृदय नगर में कुछ वार्ड ऐसा है जिसमें काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे वाला लोग सब है, जिसको प्रधानमंत्री आवास का देना अनिवार्य है। जिला पदाधिकारी ने भी मुझे आश्वासन दिया था कि जो जितना भी आपको वार्ड में कोई भी वार्ड है जहाँ है अपने हिसाब से ग्राम सभा से उसको लक्ष्य के अंदर में करके और उसको दीजिए। तो इसी के प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी बहुत सहयोग रहा, जो पूरा प्रखंड में सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ आवास रहा और जिसमें हम लोग बहुत कंप्लीट भी करवा चुके हैं। करीब 10-12 को बचा होगा, उस पर प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा नोटिस भी किया गया है। थाना प्रभारी को बोला गया है जो जल्द से जल्द घर बनवाइए। और उसके बाद जितना भी समस्या हमको मेरे पंचायत में, हम हर एक रविवार को हर एक वार्ड जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पंचायत में ढेर सारे समस्या रहता है। जैसे वार्ड नंबर 14 में मेरे यहाँ वार्ड नंबर 14 का जो जन वितरण प्रणाली है वो करीब 8 किलोमीटर हट के है। इसके लेके हमने कितना बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी आवेदन दिया, उसके बाद हमने कितना विधान परिषद सदस्य को भी दिया। और मेरे तरफ से जो भी है, जैसे मेरे वार्ड नंबर 10 में पासवान टोल पड़ता है, आज तक वो कच्ची सड़क आज तक नहीं बन पाया है। करीब 20 साल से पासवान टोल का जर्जर स्थिति था, हमने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमने DM साहब से भी कई बार मेरा भेंट हुआ। उसके बाद प्रखंड प्रमुख का जो दिशा का बैठक जिला में होता है उसमें भी कई बार मुद्दा उठा। विधान परिषद में मेरे कोसी क्षेत्र के MLC श्री अजय बाबू भी कई बार मुद्दा उठाए, जिसके बाद हमको तुरंत कार्रवाई भी देखने को मिला। उसके बाद MLC साहब के कहने पर सिक्योरिटी इंजीनियर साहब आके रोड के जेके नापी उभी भी किए। अच्छा, तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो आपके पास शेष समय है, तो उस शेष समय में इस पंचायत में किस तरह के विकास के कार्य आप करना चाहेंगे? हमको जितना देखिए शेष समय जितना है पंचायत में हर एक वार्ड में जो भी जन्मीन समस्या है उसको सबसे पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा, सबसे पहला उसको करवाएं। अब एक बड़ी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि बिहार में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बिहार सरकार पे एक आरोप लग रहा है। आरोप ये लग रहा है कि पिछले 15 महीने में जो कार्यकाल मुखिया लोगों का रहा है वो संतोषजनक नहीं रहा है। कई ऐसे योजना है जिस योजना में मुखिया लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मनरेगा हो या 15वीं वित्त से किया हुआ योजना हो। इसमें कितनी सत्यता है? एकदम ही सही बात है। सरकार द्वारा जो किया जा रहा है ना, इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है जो अब मुखिया के पास कहीं कुछ रहा भी नहीं। अगर आपको लगेगा आपके नज़र में आप हर एक वार्ड घूम रहे हैं, क्योंकि आप निचले स्तंभ का मान के चलिए, मुखिया बहुत नीचे लेवल का अथी रहता है, एक एक समस्या उसके पास सामने जाता है। और आपको ऐसा लगेगा जो ये 100% गरीब है, इसको कुछ मदद
की आवश्यकता है तो आप एकदम उसको मदद नहीं दे सकते। अब मुखिया के पास कहीं कुछ नहीं है और नीतीश कुमार की सरकार एकदम इस मुखिया के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। 15वीं का जो रुपया हम लोग के पास में आता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा आता है, मगर नीतीश कुमार अपने हिसाब से रुपया को सोलर लाइट लगाइए तो जिम लगाइए, फलना चिलना जो चीज़ लगाइए। पर मुखिया ने क्या, मेरे पंचायत में जिस तरह का समस्या है वो ग्राम सभा से गाइडलाइन में क्लियर है। आपके पंचायत में क्या चीज़ का जरूरत है आप अपने हिसाब से खर्चा कीजिए। पर नया आप हर एक महीना में को आपको जिला से चिट्ठी मिल जाएगा, सरकार से कल गाइडलाइन के हिसाब से चिट्ठी मिल जगह ये नहीं कर सकते हैं आप वो कीजिए। अब हमारे महाराज हमको जो करना है, मेरे पंचायत में हर एक पंचायत का अलग अलग समस्या हो सकता है। अब मान के चलिए दूसरा पंचायत में दूसरा समस्या होगा, मेरा पंचायत में मेरा समस्या। हम लोग को तो कम से कम फ्री छोड़ दे। हम लोग को 2500 रुपया महीना मिलता है, 2500 महीना हम लोग को कहाँ क्या कर पाएंगे? भर दिन में 4 गो 5 गो पंचायती करना था, गाड़ी का तेल भी खर्चा नहीं निकलता है, हम लोग कहाँ से करेंगे? तो ये किसी एक पंचायत का मामला नहीं है, बल्कि बिहार के प्रत्येक पंचायत में सरकार के द्वारा मुखियाओं के ऊपर सौतेला व्यवहार किया जाता है। जैसा कि आप पिछले कई महीने से देख पा रहे हैं कि मुखिया में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि आज से महज 25 साल पहले की अगर बात किया जाए तो इसी जनप्रतिनिधि का हालत ऐसा नहीं हुआ करता था, बल्कि ग्राम पंचायत में अनेकानेक सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती थी। लेकिन पिछले 15 महीने के कार्यकाल से मुखिया में आक्रोश है, क्योंकि संतोषजनक जो योजना मिलनी चाहिए, अब यहाँ पे कई योजनाओं में सर सीमित राशि दी गई है। क्या उस राशि से काम हो पाता है? एकदम कहीं नहीं हो पाता है। सीमित राशि में मान के चलिए आप कहीं पे नाला के साथ मान के चलिए पीसीसी करना है, जरूरत नहीं है नाला का, आप उसको आपको गाइडलाइन में आएगा जो यहाँ नाला के साथ पीसीसी, अरे वहाँ जरूरत रहेगा तभी ना नाला के साथ पीसीसी के साथ नाला होगा। जहाँ जरूरत है उस सरकार का दुरुपयोग। मानदेय आप लोगों को कितना सरकार के द्वारा होनी चाहिए? हम लोग को कम से कम 10,000 रुपया का मिनिमम होना चाहिए, जिसमें हम लोग का गाड़ी का तेल का भी खर्चा निकले। 2500 रुपया आज के डेट में मान के चलिए 2500 रुपया में किसको क्या हो सकता है? विधायक सबको 2.5 लाख 3 लाख रुपया मिलता है, हम लोग को क्या मिलता है? बिहार में खास करके कई मुखिया की जान जा चुकी है, उसकी हत्याएं भी हुई है, और सरकार ने फिलहाल महज कुछ महीने पहले इस बात का ऐलान भी किया था कि मुखिया को सुरक्षा दी जाएगी। ये कहीं कुछ न होने, ये सिर्फ पेपरबाजी का चीज़ है। ये कहीं सरकार के इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और दूसरा बात बता देते हैं, 12 बजे रात में भी कोई चीज़ का पंचायत में जरूरत होता है तो सबसे पहले फोन जाता है मुखिया को, विधायक मंत्री एमपी के पास नहीं जाता है। जन्मी समस्या से मुखिया अवगत होता है और मुखिया को सुरक्षा मिलना चाहिए। और मुखिया के अधिकार में अगर अधिकार क्षेत्र में सरकार हनन करता है तो मुखिया भी आने वाला समय लोक सभा में बता देगा मुखिया होता क्या है। पंचायत सरकार भवन पे भी मुखिया लोगों का आरोप लग रहा है कि जो कार्य हम लोगों के द्वारा होना चाहिए था वो मतलब कॉन्टेक्ट कर दिया। एकदम सरकार हम लोग के साथ चीटिंगबाजी किया गया है। एकदम सरकार हम लोग के साथ, पहले तो हम लोग को बोला कि मुखिया जी हर एक जिला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी का, अनुमंडल पदाधिकारी का रिक्वेस्ट है, आप लोग के पास अगर सरकारी जमीन है तो कोई रैयत से आप जमीन दान लीजिए, क्योंकि हम लोग के पास अभी 25-25 हज़ार का मिट्टी जांच करके हम लोग अपने पैकेट से देके वोचर मेरे पास अवेलेबल है। 25-25 हज़ार रुपया का मिट्टी जांच का हम लोग का पैसा लग चुका है। अब सरकार बोल रहा है जो हम टेंडर करेंगे तो अरे मारा हम लोग से काहे टेंडर अधिक करवा रहे हैं? आप अपने हिसाब से जमीन खोजवाइए और जमीन खोजवा के बनवाइए पंचायत सरकार भवन। मुखिया संघ के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी मांगे अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो हम लोग विशाल धरना का आयोजन जिला पर करेंगे। विशाल धरना का तो हम लोग करिए रहे हैं प्रदेश लेवल पर, और उसकी इनके विरोध हम लोग हाईकोर्ट भी जा सके, हाईकोर्ट भी गए हैं और बहुत जल्दी उसका फैसला आने वाला है। हर एक मुद्दा पे अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनती है तो उसके विरोध हम लोग कोर्ट जाएंगे, उसके लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। तो चलिए, यहाँ से हम लोगों का बातचीत कैसा लगा अभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के हृदय नगर पंचायत के मुखिया संतोष कुमार जी को। तो इन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि अभी बिहार में जिस प्रकार का सरकार के द्वारा रवैया है जनप्रतिनिधियों के ऊपर, उससे कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सामने आ रहे हैं और सरकार के सामने समकक्ष नाराजगी जता रहे हैं। तो यहाँ का प्रयास कैसा लगा और इस पंचायत के बारे में खास करके मुखिया जी की बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, इन पे अपनी राय जरूर दें और देखते रहें खाक प्रेस न्यूज़। धन्यवाद।